हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। ठीक है। तो जो भी हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था, तो उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं इंटरफेरॉन के प्रोडक्शन के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है, जो कि हमारे बहुत सारे चीज़ में काम आता है। मे बी जेनेटिक, मे बी फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ द एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड ऑल, राइट, फॉर द ट्रीटमेंट। तो आइए समझते हैं इंटरफेरॉन होता क्या है और इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। इंटरफेरॉन्स आर सिग्नलिंग प्रोटीन्स produced by host cells in response to viral infections, playing a crucial role in the immune response by inhibiting viral replication and activating immune cells। ठीक है। तो इंटरफेरॉन एक तरह के सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं जैसे सिग्नलिंग मतलब ये इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, है ना। ये होस्ट सेल में प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे भी इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन, जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। ठीक है। प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स बाय इनहिबिटिंग वायरल इन्फेक्शन, क्यों वायरल रेप्लिकेशन, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में वायरल रेप्लिकेशन होगा, वायरस बढ़ने लगेंगे उसमें, उनको वो कम करता है ये जनरेट होके, है ना। और एक्टिवेटिंग द इम्यून सेल, और इम्यूनिटी को बढ़ाता है ताकि बॉडी या होस्ट सेल उस वायरल इन्फेक्शन से लड़ सके, है ना। ये मकसद होता है इसका। तो इसके जो टाइप्स होते हैं बहुत 3-4 तरह के टाइप हैं, जैसे कि इंटरफेरॉन अल्फ़ा जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, इंटरफेरॉन बीटा जो फाइब्रोब्लास्ट, और इंटरफेरॉन गामा जिसको लाइफोसाइट्स भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं इसका स्टेप्स कैसा होता है इसका प्रोडक्शन का, बाय यूजिंग द आरडीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज़ ओनली देयर इन योर सिलेबस। तो इसको समझते हैं पहले ये इमेज को कि ये होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। ठीक है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट, तो यहाँ से ह्यूमन इंटरफेरॉन बीटा जीन को हम निकालेंगे उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा, मॉडिफाइड ह्यूमन इंटरफेरॉन बीटा जीन, और एक प्लाज्मिड लिया जाएगा, जो कि प्लाज्मिड जैसे कि हमने पढ़ चुका है कि जिसमें हम इसको रिकॉम्बिनेंट करते हैं। तो प्लाज्मिड में हम इस पर्टिकुलर इंटरफेरॉन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे। यहाँ पे ये वाला चीज़ इसमें जाके जुड़ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओवरलैप्ड है। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एक होस्ट सेल में डालेंगे ताकि ये रेप्लिकेट होगा। ई कोलाई कंटेनिंग क्रोमोजोम्स, ठीक है। तो जो क्रोमोजोम्स है यहाँ पे ये एक मिस हो गया था, ठीक है, ये यहाँ पे डालना आप ई कोलाई कंटेनिंग क्रोमोजोम। यहाँ पे हम उसमें ई कोलाई कंटेनिंग आरडीएनए मॉलिक्यूल, तो ये आरडीएनए मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे आपका अटैच हो गया है। इसमें ये वाला ओवरलैप नहीं रहेगा, इसमें ये रहेगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पे हमने घुसा दिया है। ठीक है। जो कि ये ई कोलाई है, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मतलब ये रेप्लिकेट होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मतलब कई तरह के ई कोलाई जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, मतलब जो बैक्टीरिया है उसी के हिसाब से आपका ये डीएनए भी बढ़ेगा, है ना। फिर उसके बाद रेप्लिकेटेड ई कोलाई प्रोड्यूसिंग इंटरफेरॉन, तो ये इंटरफेरॉन इसमें वो इंटरफेरॉन मौजूद है, जो कि मतलब इसको फिर हम इंटरफेरॉन को ये जो प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे ये, ठीक है। अब इसको हम आइसोलेट करेंगे, प्यूरिफाइड इंटरफेरॉन, तो यहाँ पे प्यूरिफाइड इंटरफेरॉन हमको मिल जाएगा, जो कि दैट वी कैन यूज़ इट फॉर दी डिफरेंट पर्पस फॉर दी नीडी। ओके। तो ये समझ में आ गया कि ये वायरल रेप्लिकेशन में ये काम आता है। ठीक है। और इसको इस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बैक्टीरियल होस्ट रहेगा और ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट से जो इंटरफेरॉन मिला, जैसे कि ये कोविड के टाइम में एंटीबॉडीज़ दिया जाता था ना, तो उसी तरह से ये काम करेगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं ये स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारे स्टेप्स। तो फर्स्ट है इसमें जीन आइसोलेशन, कि जो भी जीन हमको चाहिए, लाइक द इंटरफेरॉन कोडिंग जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स और मे बी ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट। फॉर एग्जांपल जीन लाइक ये इंटरफेरॉन अल्फ़ा मान लो उसमें रहेगा,
तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स, तो WBC से ह्यूमन के उसको निकालेंगे हम, और उसी को फिर हम रिकॉम्बिनेंट DNA करके फिर उसको मतलब होस्ट में डाल के उसको रेप्लिकेट करवाएंगे और वहाँ से उसको आइसोलेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दूसरा मेथड, दूसरा स्टेप है जीन क्लोनिंग। अब जो हमने डिजायर्ड इंटरफेरॉन कोडिंग जीन निकाले हैं उसको क्या करेंगे, द आइसोलेटेड जीन इज इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड वेक्टर। तो वहाँ पे हम देखे हैं कि वहाँ पे प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड वेक्टर में उसको क्या करेंगे, जैसे इसका यहाँ पे एग्जांपल भी आप दे सकते हैं PBR322, ये प्लाज्मिक वेक्टर का नाम है। यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो जहाँ पे हम उसको इंसर्ट करते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है एंड DNA लिगेज, तो ये हम पढ़ चुके हैं यूनिट के पहले ही चैप्टर में, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस वी कैन इंसर्ट इट, वहाँ पे उसको मतलब घुसा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखे होंगे कि ये जो विक्टर बना था ऐसा, तो इसमें ये वाला पोर्शन वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से यहाँ पे DNA लिगेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसको हम उसमें मतलब ट्रांसफ़र करेंगे। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ये है इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट सेल लाइक ई कोलाई यीस्ट फॉर एक्सप्रेशन और रेप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने उसको क्या किया था, यहाँ पे उसको रिकॉम्बिनेंट करने के बाद इसमें डाले, है ना, ई कोलाई में। अब यहाँ से वो ये 3 में रेप्लिकेट हुआ, तो यहाँ पे वो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस किया, तो ये ट्रांसमिशन है, ये इसी को ट्रांसमिट किए हैं यहाँ पे होस्ट सेल में, ठीक है, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है ई कोलाई। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। अब जो भी ट्रांसफॉर्म्ड सेल है आर आइडेंटिफाइड यूजिंग द मार्कर जीन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन टू कन्फर्म सक्सेसफुल जीन इंटीग्रेशन। अब उसको हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा मार्कर जीन है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, उसको हम सक्सेसफुली क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कंफर्म करने के बाद स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद फर्मेंटेशन करना है। द सेलेक्टेड रिकॉम्बिनेंट सेल्स आर कल्चर्ड, जो भी सेलेक्ट हो गया है जिसमें मतलब वो सारे डिज़ायर्ड क्वालिटी है जो हमको चाहिए, उस पर्टिकुलर सेल को हम सेलेक्ट करके उसी को कल्चर करेंगे इन लार्ज बायोरिएक्टर टू मैक्सिमाइज इंटरफेरॉन प्रोडक्शन। अब उसको जब फर्मेंटेशन के लिए डालेंगे तो वह क्या होगा, मतलब जो ई कोलाई है वो मतलब रेप्लिकेट होगा, बढ़ने लगेगा, और ई कोलाई के साथ साथ जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट DNA डाला हुआ है वो भी बढ़ेंगे, और उसके साथ इंटरफेरॉन प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइज हो पाएगा। उसके बाद प्यूरिफिकेशन करना है। इंटरफेरॉन इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, लाइक फॉर एग्जांपल आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ होता है उसमें, जो कि आयन के हिसाब से सेपरेट होता है, एंड प्रिसिपिटेशन टेक्निक टू इंश्योर हाई प्यूरिटी, और उसको हम निकाल के फिर अपने फर्दर यूज़ कर पाएंगे, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है कि इंटरफेरॉन होता क्या है ना, और उसका प्रोडक्शन कैसे हम बैक्टीरिया के होस्ट बना के उसका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, उसको आइसोलेट कर सकते हैं, और फर्दर इट कैन बी यूजफुल फॉर द नीडी, राइट। तो दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल, लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय क्लिकिंग द लिंक you can download it as a PDF form, and if you want you can prepare your own notes, or you can read this particular from these particular notes. Okay, thank you, bye bye.